नमस्कार देवियों और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथोडी पर। आज हम बात करेंगे क्या हुआ उसके बाद जब अंतिम संस्कार किए गए सबके। जी हाँ, तो जब सबके अंतिम संस्कार हुए सारे योद्धाओं के, जी हाँ करोड़ों के, उसके बाद जो है कुंती ने कर्ण का सच जो है सारे पांडवों को बताया। जी हाँ, सारे पांडव बहुत ही हताश हो गए, खासकर युधिष्ठिर जो है वो तो रोने लग गए। जी हाँ, उन्हें आभास होता था कि ये जो कर्ण है इसके पैर जो हैं वो कुंती से मिलते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ये यकीन नहीं था। जी हाँ, तो अब यकीन हो गया उनको। जी हाँ, उसके बाद वो बहुत रोया। कुंती ने सब बताया उन्हें कैसे सूर्यदेव का वरदान उन्हें मिला दुर्वासा ऋषि के थ्रू। तो उन्होंने बस टेस्ट करने के लिए क्यूरियोसिटी जाहिर की, लेकिन वो पुत्र सच में हो गया। फिर उसे त्यागना पड़ा क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी तभी। जी हाँ, गंगा के किनारे बहा दिया उन्होंने कर्ण को। उसके बाद जो है ये सारी कहानी उन्होंने युधिष्ठिर को बताई। वहाँ पे नारद मुनि भी आए। जी हाँ, नारद मुनि ने जो है युधिष्ठिर ने तब जो है नारद मुनि से कहा कि मेरे भाई को श्राप कैसे मिला था, क्या मेरे भाई को श्राप कैसे मिला इतने सारे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, मैं उस सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। जी हाँ, तो नारद मुनि ने कर्ण का बहुत ही विस्तार से विवरण किया, बहुत तारीफ भी की उसकी। जी हाँ, तो पहले उसके श्राप के बारे में बताया गया। जी हाँ, तो कर्ण जो है वो बचपन से ही दुर्योधन के पक्ष में थे। जी हाँ, बहुत ही जेलस होते थे अर्जुन से और बहुत ही उनकी बराबरी करने की कोशिश करते थे। वहाँ पे अर्जुन वासुदेव के दोस्त थे बचपन से। जी हाँ, तो द्रोण जो थे वो कर्ण के शिष्य थे शुरू में। जी हाँ, कर्ण जो थे वो द्रोण के शिष्य थे शुरू में, और कर्ण जो है द्रोण के पास गए थे विद्या मांगने के लिए। जी हाँ, तो ब्रह्मास्त्र का संधान करने के लिए और वापस लेने के लिए उन्होंने द्रोण को सीक्रेटली बोला कि मेरे को ये सिखाओ, मैं अर्जुन की बराबरी करना चाहता हूँ। लेकिन द्रोण जो है वो अर्जुन को बनाना चाहते थे सर्वश्रेष्ठ, तो उन्होंने बोल दिया कि ये ब्राह्मणों के लिए है सिर्फ, और क्षत्रिय जिन्होंने तपस्या की है, तुम्हारे लिए नहीं है। जी हाँ, तो ये बोल के जो है कर्ण वहाँ से चला गया। वो द्रोण से शिक्षा नहीं ली उसने, फिर उसके आगे। जी हाँ, महेंद्र पर्वत पे जाके परशुराम जी के साथ उसने शिक्षा ली और उसको बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। जी हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा सारे शस्त्र उसने परशुराम जी से प्राप्त किए। जी हाँ, उसको सब पसंद करते थे तभी। जी हाँ, तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण अपनी अग्निहोत्र सेक्रीफाइस कर रहा था। जी हाँ, अग्निहोत्र, वहाँ पे जो है उनका जो होमाधेनु था, होमाधेनु यानी कि गाय, जो सेक्रीफाइस की गाय होती है, उसको कर्ण ने गलती से मार दिया। जी हाँ, गलती से तीर से मार दिया, उसको पता नहीं था गाय मर गई। उसने ब्राह्मण से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया। जी हाँ, कि जिसकी तुम बराबरी करना चाहते हो, एक दिन उसी के साथ तुम्हारा ये रथ का चक्का जो है वो दस जाएगा, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम्हारा सर कट जाएगा। जी हाँ, कर्ण ये सुन के बहुत ही हताश हुआ और उसके बाद जो है वो परशुराम जी के पास वापस चला गया। जी हाँ, परशुराम जी उस पर बहुत प्रसन्न थे। जी हाँ, बहुत प्यार करते थे उससे। वो उन्हें सारी की सारी विद्या, ब्रह्मास्त्र का संधान करने से लेकर उसे छोड़ने तक, वापस लेने तक सब कुछ दे दिया है उसने कर्ण को, जो भी था उसके पास सब दे दिया, विजय धनुष भी दे दिया। जी हाँ, तो एक बार जो तपस्या करते थे, फास्ट रखते थे, तो परशुराम जी उनके गोद पे सो गए। जी हाँ, कर्ण के एक बार, तो कर्ण जो थे वो उनके अपने गोद पे सुला रहे थे। जी हाँ, उसके बाद एक वर्म आया। जी हाँ, एक कीड़ा आया, वो कर्ण के जो है थाई पर बैठ गया। जी हाँ, थाई पर बैठ गया और वो इतना बदतर कीड़ा था, उसके 8 पाँव थे और उसको हम अलार्क भी कहते थे, अलार्क। जी हाँ, उसके 6 पाँव थे। जी हाँ, 6 पाँव थे और अलार्क कहते थे उसको। उसने बुरी तरह डसा कर्ण को। जी हाँ, इतनी बुरी तरह डसा कि खूनों की नदियाँ बहा दी, पूरे थाई से इतना खून निकलने लगा कि कहने की बात नहीं। जी हाँ, उसके बाद देखा कि खून जब परशुराम जी तक पहुँचा तब वो उठ गया अचानक से। जी हाँ, उन्होंने देखा कि वो राक्षस जो है वो इतना सारा खून पिया उसने और वो फिर मर ही गया, वो राक्षस यानी कि कीड़ा। जी हाँ, तो वो मर गया, अपने ही खून में मर गया। जी हाँ, उसके बाद एक राक्षस जो है वो आसमान से निकला। जी हाँ, परशुराम जी ने उस राक्षस को पूछा कि वो कौन है। राक्षस ने बोला कि मैं त्रेतायुग में मुझे श्राप दिया था भृग ऋषि ने, क्योंकि भृग ऋषि का पत्नी जो है मैंने उसको चुरा ली थी। जी हाँ, मैंने भृग ऋषि की पत्नी को अपहरण कर लिया था, इसलिए मुझे श्राप दिया था भृग ऋषि ने। जी हाँ, तो फिर तब से मैं यहीं हूँ और आज जो है मैं फ्री हुआ हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। और त्रेता युग में जो है ये जो है भगवानों का युग था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था सूर्यदेव को, विवस्वत को। जी हाँ, शुरू में। जी हाँ, फिर यहाँ पे द्वापर में दिया था। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कर्ण की पूरी स्टोरी होती है। कर्ण को फिर परशुराम बोलते हैं कि तुम ऐसा ब्राह्मण जो इतना कोई ब्राह्मण पेन सफ़र नहीं कर सकता, तुम ज़रूर क्षत्रिय हो। तो उसने बोला कि मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ, मेरे को राधा ही भी कहते हैं। उसके बाद परशुराम जी की आग में अंगारे बरसने लगे, उन्हें क्रोध आया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जब वो अपना सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहा होगा और उसके मृत्यु का काल आएगा,
तो वो ब्रह्मास्त्र का संधान करना ही भूल जाएगा। जी हाँ, ये ऐसा श्राप दिया। उसके बाद जो है लेकिन उसे ये भी कहा कि तुम्हारे जैसे क्षत्रिय ना कोई पैदा हुआ है ना कभी होगा। जी हाँ, उसे कहा कि अभी से यहाँ से चले जाओ, ये अपवित्र हो गई है ये जगह। जी हाँ, उसके बाद वो दुर्योधन के पास गया कर्ण और कहा कि मैं सारे दिव्यास्त्र लेके आया हूँ। जी हाँ, उसके बाद वो दुर्योधन के साथ ही एक बार जो है भानुमति के स्वयंवर में गया। जी हाँ, वहाँ पे जो है जरासंध, भीष्मक, रुक्मी, महाराज नील, ऋतवर्मा भी आया हुआ था। जी हाँ, म्लेच्छास भी आए थे जो कि संस्कृत नहीं बोलते थे। जी हाँ, तो ये लोग सारे आए थे इनके स्वयंवर में। और वहाँ पे जो है दुर्योधन के पास से निकल गई भानुमति, तो उसे गुस्सा आया। उसने भानुमति को छीन लिया, अपने रथ पे बिठाया। कर्ण ने जो है दुर्योधन की रक्षा की, सारे योद्धाओं को पराजित किया, कई सारे सारथियों को मारा, सारे योद्धाओं को पराजित किया। और तभी योद्धाओं ने भी छोड़ दिया उनको। जी हाँ, क्योंकि कर्ण ने सबको पराजित कर दिया और योद्धा कोई कुछ कर नहीं पाया, तो दुर्योधन वापस हस्तिनापुर चला गया। जी हाँ, जरासंध कर्ण का पराक्रम देख के बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया मगध में। जी हाँ, तो वहाँ पे वो गए, कर्ण गए वहाँ पे, और वहाँ पे जो है उनके बीच में एक बहुत ही घंघोर युद्ध हुआ। स्वॉर्ड्स उनकी चली गई, बोझ चले गए, सारे धनुष तोड़ दिए, तीर तोड़ दिए, कुछ भी नहीं बचा, सारे वेपन्स एग्जॉस्ट हो गए। जी हाँ, और फिर वो मल्लयुद्ध करने लगे। जी हाँ, जिसमें कर्ण ने जो है जरासंध के दोनों हिस्से करने चाहे, उसकी दोनों टांगों को काटना चाहा। जी हाँ, लेकिन तभी जो है जरासंध ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि नहीं नहीं भाई, तुम बहुत अच्छे हो, श्रेष्ठ तुम। कर्ण को जो है मालिनी जो है शहर है एक, वो गिफ्ट में दिया। पंपा नामक शहर था, चंपा माफ़ कीजिएगा, चंपा, उसे भी दिया। 2 शहर जो है कर्ण को गिफ्ट में दिए जरासंध ने। जी हाँ, तो अंग देश का राजा कर्ण था, मालिनी का भी कर्ण था और चंपा का भी कर्ण ही था राजा। जी हाँ, उसके बाद इसलिए फिर नारद जी ने कहा कि कर्ण को पराजित करना बहुत मुश्किल था। वासुदेव की योजना लगी, भीष्म ने उसे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, शल्य ने उसकी सारी एनर्जी सैप कर दी, ब्राह्मण का कर्ज, परशुराम जी का कर्ज, और इंद्र ने उसके सारे कवच कुंडल ले लिए। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन को सारे के सारे दिव्यास्त्र दे दिए सबने। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें लगी कर्ण को मारने के लिए, इतना आसान नहीं था उसे मारना। जी हाँ, तो ये सब नारद मुनि ने कहा। फिर युधिष्ठिर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी हुआ थोड़ा, लेकिन बहुत ही अफसोस भी मना रहा था कि उसका कर्ण जो है भाई वो मारा गया। उसे पता भी था, आभास भी था, तब भी कुछ नहीं कर पाया। जी हाँ, उसने गुस्से में आके कुंती को और पूरे नारी जाति को श्राप दे दिया कि वो अब से कभी भी कोई भी सीक्रेट नहीं रख पाएगी। जी हाँ, उसके बाद भी जो है युधिष्ठिर जो है बहुत ही अफसोस मनाता गया। जी हाँ, उसके बाद युधिष्ठिर जो है वो राज्य करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जी हाँ, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद उनके चारों भाइयों ने, वो गुस्सा भी हो गए अर्जुन और भीम, क्योंकि उन्होंने इतने सारे युद्ध किए, मारा सबको, और अभी वो बैठेंगे ही नहीं राज सिंहासन पे, तो कैसे चलेगा। तो चारों भाइयों ने समझाया, द्रौपदी ने समझाया, फिर जो है वेदव्यास जी भी आए, उन्होंने भी समझाया। जी हाँ, नारद मुनि ने नहीं समझाया, वासुदेव ने भी समझाया, काफ़ी लोगों ने समझाया, और तब जाके जो है युधिष्ठिर एंड में बहुत ज़्यादा मेनली कृष्णा की बात थी वो माने। और उसके बाद जो है वो राज सिंहासन पर बैठ गए, उनका जो है उनको कॉन्सेक्रेट किया गया, राज्य सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया उनका, और उन्हें जो है बिठा दिया गया। जी हाँ, युधिष्ठिर ने जो है फिर वो बैठ गया राज्य सिंहासन पे। जी हाँ, उन्होंने विदुर को महामंत्री बना दिया, भीम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जी हाँ, संजय को जो है फाइनेंस और वेल्थ मिनिस्टर बना दिया, नकुल को आर्मी के पीछे देखने को कहा, और अर्जुन जो है उनको कहा कि सारे दुश्मनों को दंड तुम्हें देना है। धूमिया को जो है सारे जो रिचुअल्स है उसको परफॉर्म करने को कहा, सहदेव को अपने साथ ही रखा। जी हाँ, उसके बाद विदुर, संजय और युवत्सु, इन तीनों को कहा कि धृतराष्ट्र का खास ख्याल रखें। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने सारे वापस 1 महीने बाद जो है सबकी मृत्यु के उन्होंने श्रद्धा सेरेमनीज़ की। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो अपने 5 भाई हैं उन्होंने काफ़ी कुछ किया होता है युधिष्ठिर के लिए। जी हाँ, तो अर्जुन को जो है वो दुशासन का कमरा मिलता है, और भीम को दुर्योधन का कमरा मिलता है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कमरे होते हैं सारे। जी हाँ, उससे भी बेहतर कमरा जो है नकुल को मिलता है। जी हाँ, दूरमुख का कमरा, जी हाँ, जो कि सबसे अच्छा होता है, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया कमरा होता है। सहदेव को भी कमरा मिलता है। जी हाँ, वो भी बहुत खुश होता है, कुबेर जैसा घर होता है उसका भी। जी हाँ, उसके बाद जो है युवत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा और धूमिया को भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि सात्यकी और कृष्णा जो है वो अर्जुन के घर पे जाते हैं रहने के लिए फिर एक रात काट के वापस युधिष्ठिर के सामने सब प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम ये काफ़ी समय, ये एक दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी 1-2 महीने 3-4 महीने की बात है। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि पितामह भीष्म का बहुत ही महाज्ञान होता है। जी हाँ, जहाँ पे वो बताते हैं बहुत बड़ा, बहुत ही डिटेल्ड वर्जन। जी हाँ, राजधर्म के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। जी हाँ,
आपात धर्म के बारे में, यानी कि अगर राजधर्म में कुछ गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए। जी हाँ। उसके बाद मोक्ष धर्म में, जो कि भगवद गीता में भी लिखा गया है। जी हाँ। और उसके बाद जो है लास्ट अनुशासन पर्व, जो कि दान धर्म है। जी हाँ, दान धर्म पर्व के बारे में, जो क्या राजा को क्या क्या दान देना चाहिए। ये भी कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों में आप चप्पल या कुछ बांटेंगे, चप्पल वगैरह डोनेशन देंगे, तो आपको गोलोक में जाने का मौका मिल सकता है। ये गोलोक यानी कि गोलोक वृंदावन, यानी कि कृष्ण धाम, जो कि सबसे परे है, जहाँ पे फिर वापस नहीं आना पड़ता है इस धरती पर। जी हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुशासन पर्व में ही, दान धर्म पर्व में ही भीष्म कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान, परम भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के 1000 नाम भी वो लेते हैं। जी हाँ। अनंत, जी हाँ, कृष्ण, मधुसूदन, केशव, माधव, पुरुषोत्तम, शिवा, सब के भगवानों के नाम जो है वो कृष्णा के नाम होते हैं। जी हाँ। तो बस यही था पूरा भीष्म का। और उसके बाद जो है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान होता है। जी हाँ। उसके बाद हम क्या हुआ अगले वीडियो में उसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय टीवी। थैंक यू सो मच। बाय।